परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, स्वागत है आपका जनागम चैनल में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस वक्त श्री 108 प्रणम सागर जी महाराज हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। उनसे हम कुछ जानेंगे समाज के बारे में और वर्तमान समय में समाज में युवाओं की जो स्थिति है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कल्याण मंदिर स्तोत्र का महत्व क्या है और साथ ही इसके लिए क्या कोई विशेष दिवस होता है। इन सारी बातों की जानकारी हम श्री 108 प्रणम सागर जी महाराज से लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका महाराज जी करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है इसका महत्व क्या होता है और क्या इसके लिए कोई दिवस का भी प्रावधान है? कल्याण मंदिर स्तोत्र एक भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति का महास्तोत्र है, एक महाकाव्य है। आपने भगवान आदिनाथ की स्तुति के रूप में आचार्य मानतुंग महाराज द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र सुना होगा। ठीक इसी तरीके से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के लिए यह काव्य है। और इस काव्य का महत्व इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से लोग पार्श्वनाथ भगवान को एक विशेष महिमा के रूप में देखते हैं सभी तीर्थंकरों में, उसी तरीके से ये काव्य भी अपने आप में एक विशेष महिमा के साथ में है। और महिमा तो भक्ति भावों से आती है, और उस महिमा में अगर हम देखें तो पार्श्वनाथ भगवान की ऊपर चूंकि जो विशेष उपसर्ग हुए थे और विशेष उनके लिए एक क्षमा की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने से, कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भक्तों के मन में भगवान के प्रति जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, उससे उनके गुणों की प्राप्ति के लिए एक अनुराग भी उत्पन्न होता है। और जैसा कि आपने पूछा कि विशेष दिन तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति की जाए वो दिन ही आदमी के लिए विशेष हो जाता है, जिस दिन वो आदमी भगवान की भक्ति कर ले। इसलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति आप कभी भी कर सकते हैं, और दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, एट एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। महाराज जी, एक वर्तमान समय में एक चीज बहुत देखी गई है कि युवा पीढ़ी है वो एक तरह से बिल्कुल मशीन हो गई है। तो इस मशीनी युग में जब युवा जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यानी सोशल मीडिया पर ही बिजी रहते हैं, खुद को बिजी रखते हैं और इसके जरिए ही उनका काम चलता है। इन युवाओं को संस्कार कैसे दिए जाए, इस पीढ़ी को संस्कार कैसे दिए जाए? ऐसा है कि आप जिनके लिए संस्कार की बातें कर रहे हैं ना, उनके लिए संस्कार देना बड़ा कठिन है। संस्कार देने का एक टाइम होता है, और उस टाइम पर यदि उन्हें संस्कार मिले तो वो काम में आते हैं। जब वो मैच्योर हो चुके होते हैं तो उस टाइम पर जो है फिर उनके दिमाग को डाइवर्ट करना, उनकी मेंटलिटी को चेंज करना, ये सब बहुत ही कहना चाहिए इम्पॉसिबल जैसे काम होते हैं। फिर भी एक आदमी के लिए पॉजिटिव वे में ये सोचना चाहिए कि आज का युवा इसलिए भटक रहा है क्योंकि उसके पास, उसको ना अपने इतिहास का गौरव है और ना उसे अपनी संस्कृति का कोई बहुमान है। आज के युवाओं को केवल बस एक, जिसे सेंसुअल एंजॉयमेंट कहते हैं, एक बस अपनी मनोरंजन जिसको बोलते हैं, इंद्रिय सुख, बस उसी में वो ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त रहता है। और ये सब व्हाट्सएप और ये सब मोबाइल, फेसबुक वगैरह जो होते हैं, सब इसी के साधन होते हैं। और इन चीज़ों में ज़्यादा एंजॉय करने से वो कभी कोई फ्रस्ट्रेट भी होता है, परेशान भी होता है। तो इन सब चीज़ों का उसको महत्व नहीं मालूम रहता कि आखिर ये सब चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत की हैं। एक उम्र होती है, उस उम्र में आदमी को केवल बस ये लगता है कि बस इससे जो अपने को थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, तो उसमें वो इंडल्ज होता चला जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आदमी को अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने इतिहास के अनुसार अपने कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए। जब आज के युवा को ना तो अपनी भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान है, ना अपने भारतीय भाषाओं का कोई ज्ञान है, ना अपनी भारतीय व्यापारों का कोई ज्ञान है, ना अपनी जो कोई भारतीय सभ्यताओं का कोई ढंग से ज्ञान रह गया है, तो ऐसी स्थिति में युवाओं को जो है ना बड़ा कठिन है कि उन्हें उस स्टेज पे पहुंचने के बाद में समझाया जाए कि नहीं भाई, आप अपनी संस्कृति से जुड़ो। तो वो संस्कृति से जुड़ने की बात उनके लिए प्रारंभ से होती है, जब वो लगभग 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं। उस टाइम से यदि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन दिए जाए और इस तरीके की उनके लिए शिक्षाएं दी जाएं तो ये पॉसिबल होता है। नहीं तो जो है केवल उनको एंजॉय में ही आनंद आता है, और युवा इसीलिए भटक रहा है। अच्छा, हम जैन धर्म की बात करते हैं, इसमें भी कई तरह के डिवीजन होते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग पंथ की,
तो अलग अलग पंथ की जगह क्या हम एक जैन धर्म की बात नहीं कर सकते? हम एकजुट क्यों नहीं हो सकते? देखो, एकजुट होना अलग बात है और अलग अलग पंथ होना अलग बात है। अलग अलग पंथ होते हुए भी हम एकजुट हो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है अलग अलग पंथ है तो हमारे एकजुट नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से विविधता में एकता का भाव लेकर के चला है। और विविधता, हाँ, जैन धर्म भी उसी के अकॉर्डिंग उसी के अंदर आ जाता है। तो विविधता तो हर जगह है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। आप ऐसा बता दो कोई सा दुनिया का ऐसा कौन सा धर्म जहाँ पे विविधता ना हो, जिस समाज के अंदर किसी के दो सेक्ट ना हो, और दो कोई फैक्टर ना हो। ये तो सब जगह होता है। लेकिन विविधता होते हुए भी उसमें एकता का भाव बनाए रखना, ये बड़ी चीज होती है। तो विविधता तो आदमी के लिए हमेशा आती रहती है, उसकी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से, उसकी एक्टिविटी के माध्यम से। हम किसी के विचारों को रोक नहीं सकते हैं। और विचार जो है कभी किसी के जब ज़्यादा एक दूसरे से डिफर करने लग जाते हैं तो एक आदमी अपना समुदाय बना लेता है, और समुदाय बन ही जाता है जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसके कारण से। तो इसलिए विविधताएं तो बन जाती है, लेकिन विविधताओं में एकता का जो भाव है वो जैन धर्म में बना हुआ है। ऐसा आप नहीं समझें कि जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर एक दूसरे के कोई विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग साथ में रहते हैं। आप देखेंगे कई जगह पर महावीर जयंतियां साथ में मनाई जाती हैं, कई जगह पर साथ में प्रवचन होते हैं। हम लोग भी दिगंबर होते हुए भी उनके स्थानों में जाते हैं और साधुओं से भी मिलते जुलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहाँ पर भगवान के सिद्धांतों की बात आती है, या कोई जैनत्व की बात आती है, या कोई भगवान महावीर स्वामी के प्रति समर्पण की बात आती है, वहाँ सब एक होते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, संथारा का एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें दिगंबर श्वेतांबर सब एकजुट होकर के उस संथारा के संलेखना के विरोध में एक साथ शामिल हो गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। विविधताएं तो समाज में रहेंगी हमेशा, उनको हम कभी नहीं मिटा सकते हैं। और विविधताएं इसलिए रहती हैं क्योंकि हर आदमी विचार के लिए स्वतंत्र होता है। तो उन विविधताओं में एकता का मतलब यह है कि हम किसी मुद्दे पर एक हों। जैन है तो जैनत्व के मुद्दे पर एक होते हैं। जब हम भारतीय के रूप में सामने आ जाते हैं तो हम सभी भारतवासी एक हो जाते हैं। तो उसमें सब चीजें फिर सब जाति के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भारतीयता के नाम पर जो है कभी जैनों ने अपना योगदान ना दिया हो। हमेशा जैनों ने भी जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं, बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं हर तरीके से। तो ये सब चीज़ें रही हैं। इसलिए विविधताओं को हमेशा बना के रखो। जो आप लोगों की थिंकिंग रहती है ना, विविधता मिट जाएगी, एक चीज़ हो जाएगी, तब तो फिर एक ब्रह्म बन जाएगा, फिर वो संसार शून्य हो जाएगा। तो वो कभी पॉसिबल नहीं। कुछ तस्वीरें बड़ी विचलित करने वाली हैं वर्तमान में अगर देखें। मासूमों के साथ जिस तरह की बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो हमारे सामने जो साधन आ गए हैं, उन साधनों में व्यक्ति जो थोड़ा सा एंजॉय करने लग जाता है ना, चाहे वो आपके व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, किसी भी प्रकार की वेबसाइट हो, तो ये सब इतनी खुली चीज़ें परोसी जा रही हैं हम लोगों के सामने। तो उसमें जब व्यक्ति के पास में सब सुख साधन रहते ही हैं, तो वो जब उसमें उस तरीके से बहुत ज़्यादा समय तक जब उसमें लिप्त रहेगा तो उसकी मेंटलिटी एक तरीके से बहुत ही हर तरीके से क्रूअल हो जाती है ना। वो फिर जो है अपने आप में एक मतलब सदाचार की सीमा को उल्लंघन कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि उसके दिमाग में जब एक ही एक चीज़ निरंतर घूमेगी तो वह उसी चीज़ को जो है अपने दिमाग में रख करके फिर जब किसी को सामने देखेगा तो उसी भाव से देखेगा। हिंसा के अगर आप चित्र देखोगे तो आपके अंदर हिंसा के भाव उत्पन्न होंगे। आप दुराचार के चित्र देखोगे तो आपके अंदर दुराचार उत्पन्न होगा। तो आदमी अपने दिमाग को संभाल नहीं सकता है। दिमाग को संभालना तो बड़े बड़े योगियों का काम है, और दिमाग को परिवर्तित करना या दिमाग को जो है बेकार बनाना, उसको प्रदूषित करना, ये सब आज के योगियों का काम है। तो ये तो सब बड़ी इजीली हो जाता है, समझ में आ रहा ना। तो दिमाग को संभालने की तो कोई साधना है ही नहीं है आदमी के पास में, ना कोई शिक्षा है ना कोई संस्कार है, उल्टा बिगाड़ने के ही है। तो ये जितने भी साधन है सब दिमाग को बिगाड़ने के ही है। तो जब बिगड़ेगा दिमाग तो आदमी इस तरीके काम करेगा ही। वो अपनी मानसिकताओं से अपने आप को कैसे बचा पाएगा? अच्छा, जैन समाज अखंडित रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? जैन समाज अखंडित रहे इसके लिए एक ही भाव है कि वो हमेशा अहिंसा को बल दे, और अहिंसा की भावना से अगर वो चलेगा तो केवल जैन समाज ही अखंडित नहीं रहेगा, मैं कहता हूँ पूरा भारतीय समाज अखंडित रहेगा। क्योंकि आज पूरे भारतीय समाज को अहिंसा की जरूरत है। हम कोई भी विचार करते हैं, उस विचार में अगर हम दूसरे को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब भी हम अपने अंदर हिंसा पैदा कर रहे हैं। तो जैसे आपने भी बोला कि मासूमों के साथ ही हो रहा है, अगर आदमी इस अहिंसा की परिभाषा को समझे, अहिंसा का मतलब केवल इतना ही नहीं कि हम किसी चींटी को नहीं मार रहे हैं, कि हम किसी पशु को नहीं मार रहे हैं, कि हम केवल गायों को नहीं मार रहे हैं, कि किसी जानवर को हम नहीं मार रहे हैं, इसका नाम ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहीं से शुरू हो जाती हैं।
उसके लिए आचार्यों ने कहा है समरंभ समारंभ आरंभ। समरंभ का मतलब होता है सबसे पहले मन के अंदर वो थॉट लाना जो हमारे लिए गलत है। समारंभ का मतलब होता है फिर उसके लिए वो सब औजार जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब तैयार करना जिनसे हमें आगे वो काम करना है। और आरंभ का मतलब होता है कि वो हमने शुरू कर दिया, दैट इज स्टार्ट। तो इन तीनों के माध्यम से हिंसा शुरू होती है, ये हिंसा के भीतरी प्रारूप है। तो जब व्यक्ति ये समझे कि जब हमारा विचार भी हमारे लिए हिंसक हो सकता है तो वो अपने विचार को वहीं रोकेगा। तो विचार को रोकेगा तो बाहर हिंसा निकलेगी नहीं, न वचन से निकलेगी ना उसके काय से होगी। तो यहां से हिंसा की रोकने की शुरुआत होगी। तो मैं कहता हूं कि केवल जैन समाज ही नहीं, पूरा भारतीय समाज, पूरा वैश्विक समाज को आज इस अहिंसा की जरूरत है और वो इस चीज को समझे कि अहिंसा आखिर क्या भला है। तो इस अहिंसा के सिद्धांत से ही पूरे विश्व के अंदर शांति हो सकती है और पूरा विश्व जो है बहुत सुख शांति के साथ में अपना जीवन निकाल सकता है। तो शुक्रिया महाराज जी, नमन करते हुए आपको। तो हम साफ ये समझ सकते हैं, हम साफ ये कह सकते हैं कि अगर आपको सद्मार्ग पर जाना है, अगर आपको जीवन का असली आनंद उठाना है तो आपको सही रास्ता चुनना होगा। सही रास्ता चुनने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और जब सच्चा गुरु आपको मिल जाता है तो वो हमेशा आपको सद्मार्ग पर ले जाता है और वही जीवन की अनुभूति और आनंद प्रदान करता है। सिद्धांतों में बंधकर हम जब जीवन के सारे सिद्धांतों का, नियमों का पालन करते हैं, वही सच्चा जीवन होता है और वही ईश्वर को और समाज को समर्पित होता है। इसलिए तपस्वी जी श्री 108 प्रणम सागर जी महाराज ने जो बातें हमें बताई हैं, उन मार्गों पर चलकर उनको समझते हुए हमें अपने आप को सही रास्ते पर ले जाना है। आगे भी हम कुछ और तथ्यों को पेश करते रहेंगे, कुछ और जानकारियां जुटाते रहेंगे। नमस्कार। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।